हेलो दोस्तों, हरटेक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं एक बोर्ड बनाने वाला हूँ, जिसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। एक हमें चाहिए गैंग बॉक्स, जिसमें हमारे 3 सॉकेट और 4 स्विच का जो कनेक्शन है वो हो सके। इसमें एक्स्ट्रा कटिंग भी कर सकते हैं, बट मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। और उसके अलावा हमें चाहिए 3 सॉकेट, 3 स्विच और एक चाहिए हमें होल्डर, जो कि स्विच की शेप का है। स्विच की कटिंग के अंदर जो फिट होने वाला ये होल्डर है। और हमें चाहिए 4 हमें चाहिए एलईडी, एक रेड कलर की, 3 ग्रीन कलर की, और 4 हमें रेजिस्टेंस चाहिए 100K की। एक हमें 3 पिन का शू चाहिए, और हमें चाहिए एक वायर, जितनी हमें ज़रूरत हो, 3 कोर या 2 कोर, जैसी भी आपको ज़रूरत हो। अगर आपने अर्थ का कनेक्शन देना है तो आपको 3 कोर की लेनी होगी। अगर आपने अर्थ का कनेक्शन नहीं देना तो आप 2 कोर की ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें जो स्विच और सॉकेट और होल्डर है वो मैंने फ़िट कर रखे हैं। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं देने वाला हूँ एक तो एक्सटेंशन बोर्ड का कनेक्शन, 2 स्विच जो हैं वो एक्सटेंशन में दूंगा, और एक देने वाला हूँ मैं इसमें सीरीज़ का कनेक्शन। क्योंकि सीरीज़ का कनेक्शन हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें और अप्लाइंसेस चेक करने की ज़रूरत पड़ जाती है जो कि ख़राब होते हैं, और उसे हम सीरीज़ पे ही चेक कर सकते हैं। अगर हम वैसे स्विच पे किसी भी सॉकेट में चेक करेंगे जिसमें सीरीज़ का कनेक्शन नहीं है, तो फ्यूज़ ख़राब होने का या घर की जो एमसीबी होती है वो ट्रिप होने का डर है। तो इसलिए सीरीज़ जो बनानी है हमें बहुत ज़रूरी है। इसे मैं कुछ अलग तरीके से बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, गैंग बॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पे 1 2 3 और 4 होल भी किए हैं, जिसमें कि हमारी जो एलईडी हैं वो फिट हो जाएं। तो चलिए, अब सबसे पहले हम अपनी एलईडी पे जो रेजिस्टेंस है उसे लगा लेते हैं, सोल्डर कर लेते हैं। उसके बाद बाकी की जो कनेक्शन है उसे करेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एलईडी पे जो रेजिस्टेंस है वो सोल्डर कर रखी है। इसे आप किसी भी तरफ सोल्डर कर सकते हैं, कोई पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं है, क्योंकि हम ये एसी पे लगाएंगे तो एसी से इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरफ हो। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो एलईडी आपने परचेज़ करनी है वो ट्रांसपेरेंट ही परचेज़ करनी है। अगर आप कलर्ड लेंगे, रेड कलर की या ग्रीन कलर की जो कलर्ड में आती हैं, जैसे ये रेड कलर की है, ऐसी लेंगे तो ये डायरेक्ट एसी पे नहीं जलेंगी रेजिस्टेंस लगा के। उसके अंदर हमारे को डायोड भी लगाना होगा, बट इसमें डायोड लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम सीधे रेजिस्टेंस लगा के एसी से इसे ऑन कर सकते हैं। तो मैंने इस पर रेजिस्टेंस लगा ली है। अब इस पर हम अपनी टेप लगा देंगे। चलिए, अब इनको हमने टेप कर दिया। अब हम जो स्विच और सॉकेट हैं उनके कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों, इसके कनेक्शन करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। जब भी आप कनेक्शन करें तो यहाँ पे मेंशन किया होता है एल और एन, यानी कि लाइन और न्यूट्रल। जो भी आप न्यूट्रल की वायर है, ब्लैक वायर, वो आप यहीं पे लगाएंगे, और जो फेस है हमारा वो स्विच के थ्रू इस लाइन पे लगेगा। हमेशा इसी तरीके से लगाना है, क्योंकि राइट वे यही है। अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो हमारा जो राइट साइड वाला ये पिन होती है, ये हमारी फेस के लिए होती है, और ये लेफ़्ट साइड की तरफ की जो हमारी न्यूट्रल के लिए होती है। ये जो हमारा फेस है हमेशा स्विच के थ्रू आता है। आप जब भी टेस्टर लगा के चेक करेंगे तो टेस्टर ग्लो तभी होना चाहिए जब हमारा स्विच ऑन हो। अगर बिना स्विच ऑन किए हमारा टेस्टर ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारे कनेक्शन है वो रॉन्ग है। आप उसे सही कर लीजिए। हमेशा फेस जो है वो स्विच के थ्रू ही आना चाहिए। तो चलिए, हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल के कनेक्शन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने जो सॉकेट हैं उनके तीनों जो न्यूट्रल हैं वो आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम इसमें फेस के जो कनेक्शन है वो करेंगे। तो हमने जो अपने तीनों स्विच हैं वो आपस में जो फेस के लिए जोड़ दिए हैं। अब जो हमारे एक एक पॉइंट बाकी बची हैं स्विच के, उससे हम सॉकेट के ऊपर कनेक्शन करेंगे। अब हमने जो अपने एक्सटेंशन बोर्ड के कनेक्शन है वो हमने स्विच के थ्रू कर लिए हैं। अब जो हमारा सीरीज़ का कनेक्शन है उसे हम बल्ब के थ्रू करेंगे। चलिए, अब हमने सभी कनेक्शन कर दिए हैं। जो न्यूट्रल है हमारा वो डायरेक्ट तीनों सॉकेट पे दे दिया है। जो फेस है उसे हमने स्विच पे लगा दिया है,
और स्विच से आउट हमने सॉकेट पे दे दिया है। इस सॉकेट की जो आउट है वो हमने जो होल्डर है होल्डर के थ्रू दी है। अगर आपने अर्थ का कनेक्शन भी लगाना है तो आप तीनों पॉइंट को आपस में जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अर्थ का कनेक्शन नहीं लगाने वाला। अब हम एलईडी लगाएंगे। अब एलईडी को जो है वो सोल्डर कर देते हैं हम अपने जो सभी सॉकेट हैं सॉकेट के ऊपर। और जो हमारी रेड वाली है उसे मैं एक न्यूट्रल के साथ करूँगा। और एक मैं करूँगा जहाँ हमारा जो फेस है वो इन होगा, यानी कि इस तरफ। चलिए, ग्रीन जो एलईडी है हमने सीधी जो सॉकेट हैं उनके ऊपर सोल्डर कर दी है, और जो रेड वाली है उसे एक न्यूट्रल के साथ, और जो फेस हमारा इसके साथ कनेक्ट होगा उसके साथ मैंने इसको जोड़ दिया। अब हम अपनी वायर लेंगे, वायर लगाएंगे। तो उसके लिए भी आपको ये ध्यान रखना होगा, जैसे कि शू के ऊपर भी यहाँ लिखा है एन और एल, यानी कि न्यूट्रल और लाइन। तो आपको इसी तरफ न्यूट्रल देना है और इसी तरफ लाइन रखनी है, यानी कि न्यूट्रल पे ब्लैक और लाइन पे आपको रेड वायर लगानी है। शू की तरफ मैंने वायर को जोड़ दिया है, जो न्यूट्रल की तरफ ब्लैक रखी है और जो रेड रखी है वो लाइन की तरफ जहाँ एल लिखा है। चलिए, अब अपनी जो दूसरी तरफ की वायर है वो इस बॉक्स में भी लगा लेते हैं। यहाँ पे एक होल किया हुआ है जिसमें से मैं वायर निकालने वाला हूँ। अब इसे हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे? जो ब्लैक वायर है उसे तो हम सीधी न्यूट्रल पे ही लगा देंगे। और जो रेड वाली वायर है, यानी कि हमारा जो फेस है, जो हमने सभी स्विचों के ऊपर वायर लगाई है, जो सारे स्विच आपस में कनेक्ट हैं वहाँ पे हम लगाएंगे। किसी भी तरफ लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी। नीचे की तरफ नहीं लगानी, नहीं तो हमारा जो सॉकेट है वो सीधा डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसे किसी भी स्विच के ऊपर वाली तरफ जहाँ हमारे आपस में सारे जुड़े हुए हैं उस पर लगा सकते हैं। चाहे हम इस स्विच पे भी, यहाँ भी, तीनों तरफ कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये हमने लगा दिया है। अब यहाँ एक टाई बेल्ट जो बांध देते हैं ताकि हमारी जो वायर है वो बाहर ना निकले। चलिए, अब इसे फिट कर लेते हैं और उसके बाद इसे टेस्ट करते हैं। चलिए, इसे पहले टेस्ट कर लेते हैं, बाकी के पेज हम बाद में लगाएंगे। अब चलिए, सीरीज़ का कनेक्शन है उसे टेस्ट कर लेते हैं हम। इसमें मैं डायरेक्ट एक वायर को लगाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो बल्ब है वो जल रहा है वायर लगाने से। अब आपको एक काम और क्या करना होगा, क्योंकि हम बल्ब तो हर समय लगा के रख नहीं सकते क्योंकि टूटने का डर रहेगा। और ऐसे अगर हमारा होल्डर ओपन रहेगा और स्विच ऑन रहेगा तो यहाँ हाथ लगने से करंट भी लग सकता है। कोई अगर बच्चा हाथ लगा देगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक हमारा शू आता है जो कि हमारे होल्डर में लग जाता है, हम उसे लगाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा एक हम शू लेंगे जो कि हमारा होल्डर में फ़िट होने वाला शू है। हम इसमें क्या करेंगे, इसके जो दोनों पॉइंट हैं वो आपस में एक वायर से जोड़ देंगे ताकि जब भी हमारा बल्ब ना लगा हो, इसमें हाथ लगने से करंट लगने का डर रहेगा, तो इसे लगा देंगे हम।
इसे लगाने से क्या होगा, हमारे जो तीनों स्विच हैं, सॉकेटें हैं, वो एक्सटेंशन बोर्ड की तरह वर्क करेंगे, यानी ये भी सीरीज़ का कनेक्शन नहीं रहेगा। ये अब जैसे मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो हमारा इंडिकेशन जल रहा है, ये स्विच को ऑन करते ये इंडिकेशन जल रहा है, और ये करते ये जल रहा है। तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा जो स्विच और सॉकेट वर्क कर रहा है, ये भी स्विच सॉकेट वर्क कर रहा है और ये भी कर रहा है। अगर कोई इंडिकेशन नहीं जलता तो इसका मतलब है कि कोई वो स्विच में गड़बड़ है या कुछ कनेक्शन सही नहीं है अंदर से। और ये हमारा पावर का है, जैसे ही मैं पीछे मेन पावर को ऑफ़ करता हूँ तो ये इंडिकेशन बंद हो जाएगा, जिससे हमें ये कंफर्म रहेगा कि हमारी जो पावर है पीछे कनेक्ट हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।